लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, और जवाब आता है वास्को डी गामा, जबकि यह बिल्कुल गलत है। वास्को डी गामा भारत का खोज नहीं किया था। अरे भारत भुलाया हुआ जगह थोड़ी है, भारत तो शुरू से है, आज से 1000-2000 साल पहले से ही भारत का नाम पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो भारत खोया हुआ देश नहीं था जो वास्को डी गामा उसको खोजा, बल्कि वास्को डी गामा यह पता किया कि समुद्री रास्तों से भारत कैसे जाया जा सकता है, और ऐसा इसने क्यों किया ये जानते हैं। जब वास्को डी गामा भारत आना चाहता था तो उसका 2 टारगेट था। सबसे पहले अगर हम भारत गए तो भारत को गुलाम बना लेंगे, लेकिन बकलोलवा सब गुलाम नहीं बना पाया, अंग्रेजवन सब हम लोग को गुलाम बना लिया। दूसरा टारगेट था कि ईसाई धर्म पूरे विश्व में प्रचार करना। यही 2 टारगेट से निकल चुका था। 2 साल का यात्रा किया, 2 साल का, 2 साल लगा इसको समुद्र में जा रहा। बीच में बहुत सारे लड़ाकू जहाज मिलते थे, उसको तबाह बर्बाद करते हुए ये आगे बढ़ रहा था वास्को डी गामा। और 300 दिन सिर्फ समुद्र में रहा, 24,000 माइल का यात्रा किया, तब जाके ये पहुंचा इंडिया, जिस बीच में इसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्या क्या मुसीबत झेले और कैसे वास्को डी गामा भारत पहुंच गया। क्या इससे पहले कोई और व्यक्ति नहीं था जो भारत आना चाहता था और आने का कोशिश भी किया, तो क्यों नहीं पहुंच पाया, ये भी जानते हैं। देखो, सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियास। बार्थोलोमियो डियास भारत आना चाहता था और वो पुर्तगाल के लिस्बन से निकला था। लिस्बन से निकलते धीरे ये पहुंच गया था केप ऑफ गुड होप। लेकिन इतना समय लग जाता है यहां से यहां आने में कि ये थक जाता है, और जब यहां आके देखता है तो इस साइड में सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक समुद्र दिखता है, कहीं जमीन दिखबे नहीं करता, जिसके वजह से इसका हौसला पस्त हो जाता है और ये बैक टू पवेलियन यानी फिर से अपना देश पुर्तगाल पहुंच जाता है और ये हार मान लेता है। लेकिन ये इस जगह तक खोज कर लेता है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद कोलंबसवा निकलता है जो बोला था कि हम इंडिया को खोज लिए, और यही है वो कोलंबस जो लगभग 3 जहाज लेके निकलता है, पश्चिम की ओर जाते रहता और 2-2.25 महीना के बाद ये पहुंच जाता है इस जगह पे। कोलंबस इसी को इंडिया नाम दे देता है। तो कोलंबस के चलते यूरोप के लोग लगभग 15 से 20 साल इसी को इंडिया समझ रहा था, यही जगह को। बाद में इसका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया 15-20 साल तक, कि बाद में सब इसको इंडीज ही नाम दे दिया। इधर वाला हो गया ईस्ट इंडीज और इधर हो गया वेस्ट इंडीज, क्योंकि ये जब खोज कर दिया तो इसका नाम पड़ गया इंडीज, और इधर वेस्ट में था तो इसीलिए यूरोप वाला बोलता था इसको वेस्ट इंडीज, इधर वाला को बोलता था ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो जहां से ये निकला था बार्थोलोमियो डियास पुर्तगाल से, वहीं से वास्को डी गामा भी निकला था सफर के लिए। तो वास्को डी गामा को ये बात पता था कि हमारा चचेरा भाई यानी हमरे ही देश का आदमी इस जगह से, ठीक है, पुर्तगाल के लिस्बन से आकर यहाँ केप ऑफ गुड होप तक पहुंच चुका है, तो हम यहाँ तक नहीं खोजेंगे, इससे जानकारी ले लेता है, ठीक है, बार्थोलोमियो डियास से, और बोलता है यहाँ तक कैसे जाना, और यहाँ तक आसानी से पहुंच जाता है। बोलता है अब हम यहाँ से इधर का खोज करेंगे कैसे जाना। तो यहाँ से जब इधर देखता है तो इसको काफी दिक्कत होता है। अब यहाँ से इस सोचता है कि अब हम जाएंगे भारत की ओर। तो यहाँ पहुंचता है तो पता करता कि भारत कैसे जाना है। तो सबसे पहले ये देश से सटा आता है, ठीक है, जो अफ्रीका देश है उससे सटा आता है, और यहाँ पहुंच जाता है मोजम्बियो में इसका खूब स्वागत होता है, क्योंकि मोजम्बियो वाला सोचता है कि ये जो है वो एक मुस्लिम शासक है यानी मुस्लिम व्यक्ति है, तो मुस्लिम व्यक्ति समझ के खूब स्वागत करता है इसका मोजम्बी देश वाला। बाद में पता चल जाता है कि ये जो है वो ईसाई है और हमारे देश में धीरे धीरे ईसाई का प्रचार कर रहा, तो मोजम्बी वाला इसको भगा देता, बोलता चल निकल यहाँ से, चल जल्दी निकल यहाँ से। तो यहाँ से निकलने के बाद पहुंच जाता है इस जगह पे, मालिंदी जगह पे। मालिंदी में जब ये पहुंचता है तो ये इंडिया का पता पूछता है। पहले एक व्यक्ति यहाँ से यानी गुजरात से जो है वो पहुंचल रहता है इस जगह पे व्यापार करने के माध्यम से। अब गुजरात के लोग सोच लो कि कितना पहले से डेवलप है कि दूसरे देशों में जाके समुद्र पार करके जहाज से व्यापार करता था।
वास्को डी गामा सुना था कि भारत के लोग ना ज़्यादा गोरा रहते हैं, ना ज़्यादा काला रहते हैं, ना ज़्यादा लंबा रहते हैं, ना ज़्यादा नाटा रहते हैं, बस हम लोग और आप लोग की तरह थोड़ा सा सांवला रहता है, ठीक है। तो ये सुनने था वो। तो जैसे इसको देखा, ये समझ गया, अरे ये लगता इंडियन है। तो इसको पूछा कि बता इंडिया किधर है, यू आर इंडियन? बोला या आई एम इंडियन। बोला इंडिया किधर है? तो बोला इंडिया है, तुम इंडिया खोज रहा, यहाँ से जो तुम मालिंदी द्वीप पे है, यहाँ से सीधे ऐसे चल जाओ इंडिया। तो बोला ऐसे चल जाओ इंडिया। ये पगलवा हमको लगता मरवाएगा, इन्हें खाली समुद्र नजर आ रहा है, इधर हम कैसे जाएंगे, इधर जाएंगे तो हमको डुबा देगा। तो इसके बात पे विश्वास नहीं किया, ये बोला सोचा हमको मामू बना रहा, जबकि ये गुजराती से ही बोला था, लेकिन वास्को डी गामा को विश्वास नहीं हुआ। तो वास्को डी गामा इसके बात पे विश्वास नहीं किया। लेकिन शाम जब हुआ तो देखा कुछ पक्षी उड़ के इधर जा रहा था, कुछ पक्षी उड़ के इधर जा रहा था, ठीक है। वास्को डी गामा समझ गया, अरे लगता है वो जो व्यक्ति था जो इंडिया वाला था वो सही बोला कि इंडिया इधर है। अब वास्को डी गामा अपना जहाज मुड़ा लेता इधर की ओर, ठीक है, और चलने लगता है वास्को डी गामा यहाँ से, ठीक है। चलते 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 बहुत तेजी से ये निकलता है और धीरे 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 इसको पक्षी नजर आता है बहुत सारा, और पक्षी उड़ के एक जमीन की ओर जाते रहता है। ये भी अपने जहाज को बहुत तेजी से एक्साइटमेंट के साथ कि लगता है इंडिया पहुंच जाएंगे, और तेजी से ये पहुंच जाता है केरल के एक तट पे। 24 अप्रैल 1498 को ये यहां रहता है, ठीक है, इस जगह पे। और उसके बाद 20 मई को ये कालीकट का केरल पहुंच जाता है, 20 मई को, जिसका नाम रहता है कपड्डू तट। इस जगह का नाम रहता है कपड्डू तट, और यहीं पे पहुंच जाता है अपना जहाज को लेके। उसके बाद कुछ लोग देखता है कुछ किलोमीटर पे बहुत बड़ा जहाज आ रहा है, और जहाज जैसे देखता है तो अपना राजा को जल्दी से जाके कालीकट का जो राजा रहता है उसको सूचना देता है, राजा साहब जहाज आ रहा है, जहाज बहुत बड़ा बड़ा जहाज आ रहा है। और राजा जैसे यहाँ पहुंचता है तो देखता है कि जहाज आ रहा है, और चप्पू ने, क्योंकि जितना भी जहाज देखता था सब में क्या रहता था, चप्पू रहता था, लकड़ी का चलाने वाला, देखते होंगे ना नाव चलाता है, उसी तरह का बड़ा बड़ा जहाज में भी चप्पू रहता है। और ये देखा अपने आ रहा, और उसके बाद देखा जब नजदीक पहुंचा तो आवाज करा घूम घूम, बोला अरे तूरी के इंजन, वाह क्या जहाज है। उसके बाद ही बोला हमू बैठेंगे, हमू घूमेंगे। और उसके बाद ये बैठ के जो है ये जहाज में क्या करने लगा, घूमने लगा। राजा जमोरिन नाम था इसका, क्या नाम था, जमोरिन। तो जमोरिन इस जहाज में घूमने लगा, अब घूमा तो इसको बड़ा मजा आया। और बाद बोला हम अपना पत्नी को भी घुमाएंगे, बड़ी अच्छा लगा, बहुत मजा आया, चल रहा हमारा पत्नी खुश हो जाएगी। ये गया पत्नी के पास, तो पत्नी के पास बोल नहीं रहा कि जहाज आया, तो पत्नी पास जा खाली कर रहा तो पत्नी बोली की हुआ, तो बोला अरे बकलोलवा बोल रहा हुआ क्या, तो बोलता है एक जहाज आया है जो चप्पू से नहीं चलता है, इंजन घूम घूम आवाज करता है, चलो हम तो घुमाएंगे। अब पत्नी पूरा खुश, अब पत्नी को भी खूब घुमाया, ठीक है। कुछ देर के लिए वहां पे वास्को डी गामा को बोला तू बैठ, हम अपन पत्नी को घुमा के लाते हैं। तो वास्को डी गामा कुछ आदमी भेज दिया, जाओ इसका पत्नी घुमा, राजा घुमाओ, क्योंकि राजा को धीरे धीरे हम फुसलाएंगे। किसके लिए, व्यापार के लिए राजा को हम फुसलाएंगे, ठीक है। और राजा रानी को पहले खुश करने दो, घुमा घुमा के। 1-2 दिन तक इन लोग को खूब घुमाया, घूम घूम करके, और राजा रानी पूरा खुश। और उसके बाद ये बात किया बिजनेस का, ठीक है, बिजनेस का बात किया राजा से, बोला कि अब हम थोड़ा सा आपसे व्यापार करना चाहते हैं। तो राजा बोला कि देखो जहाज में घुमाया हमको, मेरा पत्नी को, इसका मतलब ये मत सोचना कि हम खुश होकर तुमको यहाँ पे व्यापार करने देंगे। और जैसे ही सुना वास्को डी गामा का दिमागे खराब हो गया, बोला ले इतना मेहनत से इतना दूर पहुंचे व्यापार के लिए, यही बोल रहा व्यापार करने नहीं देंगे। लेकिन राजा समझे, सोचा कि इस पे हम सख्ती से पेश आएंगे और बोलेंगे हाँ हम व्यापार करेंगे। लेकिन पता करता तो भारत उसमें बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत, मार के कुछ देता इसको। और ये मुश्किल से कुछ आदमी पहुंचबे किया था, 100-150। तो बोला कि रिस्क लेना ठीक नहीं है, तो ये सोचा अब रिटर्न चल जाएंगे। लेकिन आपको पता है पूरा यूरोप भारत आना चाहता था, ये यूरोप है ना, पूरा का पूरा यूरोप आना चाहता था इंडिया। लेकिन हमने बोला ना कि इस रास्ते से आना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था तो हम आपको बताते हैं। देखो उस समय ना ट्रेन चलता था, ना ही प्लेन चलता था, ना ही हवाई जहाज चलता था,
तो सामान किस में ढो के लाएगा? और ये रास्ता बहुत लंबा होता था, इधर से घूम के आना पड़ता था या तो इधर से घूम के जाना पड़ता था। बीच में बहुत सारे देश था और बहुत सारे मुस्लिम शासक बीच में बस गए थे, जो रंगदारी मांगता था, जो आने नहीं देता था, बोलता था बिजनेस करना तो हमसे करो, अफ्रीका वाला बोलता था। और यहाँ पे बीच में जो था आपका इराक, ईरान, ये सब बोलता था, ठीक है। और इधर में जो रसिया था वो तो आने नहीं देता था। यूरोप का लोग रसिया से ऐसे भी दुश्मनी चल रहा था। मसाले, कपड़े, हीरे जवाहरात के कारण भारत का जीडीपी उस समय 1000 ईस्वी में बहुत ज्यादा उफान पे थी। यानी भारत एक समय बहुत अमीर देश था और 1000 ईडी में पूरे संसार का 29% उत्पादन और धन संपत्ति भारत के अंदर था, ठीक है। 17वीं शताब्दी में लगभग 25%, 24.44। इस कारण से 17वीं शताब्दी में पूरे विश्व में भारत जीडीपी में नंबर 1 था। इसी कारण से पूरा यूरोपीय देश और पूरा दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहती थी। लेकिन एक चीज का खुशी हुआ कि व्यापार भले नहीं किए, लेकिन पूरे विश्व में पहला ऐसा व्यक्ति बन गया जिन्होंने समुद्री रास्तों से किसका खोज किया है? इंडिया का। और अब पूरा विश्व अगर जाएगा इंडिया तो हमारे नक्शे के हिसाब से जाएगा। समुद्र में भी वो नक्शा बनाते गया। ये रिटर्न होने लगता है और 29 अगस्त 1498 को ये वापस लौटने लगता है इस जगह से उदास होके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको व्यापार करने नहीं देता है। राजा जमोरिन के कहने पर ये वापस लौटने लगता है। बेचारा सोचता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। कौन कहता? वास्को डी गामा। कि हम कितना अच्छा उसको, उसका पत्नी को घुमाए थे और सोचे थे पोटिया लिए हैं, लेकिन वो फुसला ने और हमको व्यापार करने नहीं दिया। आने में इसको 23 दिन लगा, मालिंदी से आपका केरल के तट पे, ठीक है, कालीकट तक। लेकिन जाने में इसको 132 दिन लग गया, 132 दिन। क्योंकि आप इस मैप को ध्यान से देखिए, आते समय हवा इधर का था तो इसको एकदम स्पीड से ठेल दिया, लेकिन जाते समय इसका हड़बड़ी में ही निकल गया, गुस्सा में, हमको व्यापार करने नहीं देगा, जाते हैं, दोबारा आएंगे, पूरा ताकत के साथ ज्यादा सैनिक लेके आएंगे और व्यापार करके दिखाएंगे भारत में। तो ये गुस्सा में निकल जाता है और उस समय आंधी तूफान आया हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद इसका जहाज हवा में पूरा एने ओने 23 दिन के जगह 132 दिन लग जाता है। और समुद्री तूफान में कई बार इसका नाव भी बचता है डूबने से, ठीक है। 7 जनवरी 1499 को ये मालिंदी पहुंच जाता है, ठीक है। 132 दिन बाद, जब 29 अगस्त को निकला था तो, और उसके बाद 10 जुलाई 1499 को ये वापस ऐसे होते हुए तेजी से, क्योंकि अब इसको पता था, पुर्तगाल पहुंच जाता है और डॉग ऑफ टाइटल का उपाधि इसको मिला, ठीक है। भव्य स्वागत हुआ, जमीन जायदाद, हीरा सोना चांदी इसको खूब दिया। लेकिन एक चीज हुआ था कि सफर में इसका अपना भाई, सगा भाई मारा गया। 170 लोगों में मात्र 54 लोग वापस आ सके अरब के हमले में। यानी बीच में जो अरब देश पड़ता था ना, ये अरब वाला देश बड़ी मार मारा इन लोग को, बहुत मार, ठीक है। क्योंकि बोला ये लोग अगर सक्सेस हो जाएगा तो फिर इधर से व्यापार करेगा। तो अरब के लड़ाकों से बहुत लड़ाई हुआ। इसी कारण से 170 लोगों में 54 लोग ही वापस आ पाया और कुछ बीमारी से भी मर गया था, क्योंकि उस समय पानी में, समुद्र में इतना खतरनाक मतलब हवा चलता था और विषैला जीव रहता था कि बीमारी से मर गया था उस समय। और दोबारा ये फिर भारत आता है 1502 ईस्वी में। कब आता है? 1502 ईस्वी में। अगर आपको कभी कोई पूछे, यूपीएससी बीपीएससी कभी भविष्य में आप एग्जाम देते और पूछे कि पहली बार वास्को डी गामा भारत कब आया? हाँ। दूसरी बार? 1502 में। तीसरी बार? 1524 में। लेकिन आया क्यों ये तो याद रख सकते हैं, किस कारण से आया इसको याद रखना जरूरी है। पहली बार ये रास्ते का खोज करने आया और लोगों का धर्म बदलने के लिए और भारत को गुलाम बनाने के टारगेट से आया था। लेकिन वो हो नहीं पाया, ना व्यापार हो पाया, ना ही गुलाम बना पाया। सिर्फ एक चीज हो पाया कि समुद्री रास्ते से भारत का खोज कर लिया था। दूसरा बार ये जब यहां पे पहुंचा था 1502 में, तो भी इसको व्यापार करने नहीं मिला। राजा जमोरिन बोला भाई यहां से, बार बार आ जाता कुत्ता की तरह मुंह उठा के, नहीं देंगे व्यापार करने यहाँ पे। ये बोलता है कि अरे यार गजब है, व्यापार करने तो दो। लेकिन बीच में जितना अरब के लोग जो इसके भाई को मारा था, इसके लोगों को मारा था,
सबको इस बार बहुत ज्यादा सामान लेके आया था जहाज में, अब मारते कूटते पहुंचा था भारत। बदला तो उन लोग से लिया, लेकिन भारत में इसको व्यापार करने नहीं आया। फिर जो है 1519 में इसे पहला यात्री माना गया विश्व का जो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा था, और इसी का टाइटल से इसको उपाधि दिया गया था। 1524 में यह तीसरा बार फिर से भारत आया था और यहीं पे इसका मृत्यु हो गया 1524 में। उसके बाद अंत में 1539 को इसका जो अवशेष था, ठीक है, ये जो मर गए थे तो इनके अवशेष को ले गया था पुर्तगाल, और वहां पे इनके अवशेष को रखा गया। आज तक इनको जाना जाता है कि पूरे विश्व में पहली बार भारत का जो खोज किए थे समुद्री रास्ते से वो वास्को डी गामा था। इसी कारण भारत के एक स्टेशन है जो आज भी वास्को डी गामा के नाम से स्टेशन है। उम्मीद है कि आप लोग इस स्टेशन में जाएंगे ना? yes, लेकिन उसी समय अगर इस वास्को डी गामा को केरल में धर के कूट देता और दोबारा बोलता तुम आ नहीं सकता, तो आज शायद हमारा भारत गुलाम नहीं होता, क्योंकि यही लत लगाया था। 3 बार आया, तो इसके बाद इंग्लैंड वाला भी आने लगा, धीरे धीरे इंग्लैंड हम लोग पे शासन कर लिया। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार इंग्लैंड हमारे देश भारत में आकर राज करने लगा था।